इतनी क्रूरता केवल शुंभ ही कर सकता है। कहाँ है वो? यही है वो गुफा जहां शुंभ और निशुंभ रहते हैं। शुंभ निशुंभ? हाँ, अगले देवासुर संग्राम के लिए दीति उन दोनों को ही लाएगी। और यही नहीं, उनके साथ होंगे चंड, मुंड और कई शक्तिशाली असुर। किंतु वर्षों पूर्व शुंभ निशुंभ दिति के बीच मतभेद हुआ था। उसके बाद वो दिति के लिए तीनों लोगों को जीतना तो दूर, वो उसके लिए युद्ध भी क्यों करेंगे? क्योंकि इस बार दिति उसके सामने कुछ ऐसा प्रलोभन रखने वाली है जिसका स्वप्न वो जीवन भर देखता आया है। यदि तुम असुर राज बनना चाहते हो तो तुम सबसे पूर्व मेरा विश्वास जीतो, स्वर्ग जीतो। उसके बाद मैं स्वयं ही तुम्हारा राज्य अभिषेक करूंगी। इस समय चंड और मुंड कैलाश पर हम पर निरंतर दृष्टि बनाए हुए। तो हम अभी जाकर उनको कैलाश से दूर फेंक देते। नहीं देवराज, मैं चाहती हूँ कि वो हमारी ये चर्चा देखें, क्योंकि इस युद्ध को जिस दिशा में मैं ले जाना चाहती हूँ उसके लिए उनका यहाँ होना आवश्यक है। मुझे विश्वास कि देवी के कैलाश को छोड़कर अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन होगा। हाँ देव, मैं शुंभ को एक संदेश भिजवाना चाहती थी और मुझे पूर्ण विश्वास है उसे वो संदेश मिल गया होगा। हाँ शुंभ, हमने देखा है देवी पार्वती के रूप को। देवी पार्वती? हाँ, उनके रूप के वर्णन के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द ही नहीं है। उनका रूप अप्रतिम सुंदरता की मूरत है। दिखाओ दिखाओ। अति सुंदर। तुमने बिल्कुल सही कहा था चंड। ऐसे अप्रतिम सौंदर्य को शब्दों में नहीं ढाल सकते। मुझे ये देवी किसी भी मूल्य पर चाहिए। किंतु भ्राता, हमें तो देवताओं से युद्ध करना है। युद्ध प्रतीक्षा कर सकता है, किंतु पहले हमें ये ब्रह्मांड सुंदरी चाहिए। इस देवी को मैं अपना बना के ही रहूंगा। सुग्रीव! मैं चाहता हूं कि तुम कैलाश जाकर इस देवी के सामने मेरे विवाह का प्रस्ताव रखो। बताओ, क्या संदेश लेकर आए हो? प्रणाम। कितना अच्छा होता यदि इस समय आपके सामने मेरा प्रतिबिंब नहीं, साक्षात मैं होता, तो कदाचित मैं अपनी आंखों से तुम्हारे सुंदर रूप को देख पाता। तुम रूप और गुणों से देवी तो बन गई हो, किंतु अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता। मुझसे विवाह कर लो देवी पार्वती, और मेरा विश्वास करो कि महादेव को त्याग करने का तुम्हें रक्त मस्त्र भी खेद नहीं होगा। क्या आपको शुंभ का ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है देवी पार्वती? उत्तर मैं देता हूं। तू तो इसीलिए जीवित छोड़ रहा हूं। यदि भविष्य में कैलाश पर पग धरने का विचार भी किया तो वो क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे शुंभ का प्रस्ताव लेकर कैलाश आना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें दंडित करने नहीं आई हूं। शुंभ का प्रस्ताव लेकर आए थे ना मेरे पास, और अब तुम पाताल लोक जाओगे।
परंतु इस बार मेरा संदेश लेकर। तुम शुंभ को मेरे इस कंगन के साथ मेरा संदेश दोगे। बताओ सुग्रीव, देवी पार्वती का क्या संदेश लेकर आए हो? ध्यान से सुन लो शुंभ। सबसे पहले ये जान लो कि मैं ये संदेश देवी पार्वती के रूप में नहीं बल्कि महादेव की अर्धांगिनी के रूप में भेज रही हूं। तुम स्वयं को सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली असुर मानते हो ना? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे विवाह करने का सामर्थ्य रखते हो, अर्धांग बनना चाहते हो तुम मेरे जीवन में महादेव की जगह लेना चाहते हो ना तुम? तो ध्यान से सुनो, महादेव की बराबरी तो क्या, तुम उनके पैरों के नख के तुल्य भी नहीं हो। एक प्रस्ताव तुमने भेजा था, तो अब एक प्रस्ताव मेरा भी सुन लो। यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, हराना होगा मुझे।